हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय से हम श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 क्योंकि कर्म पे बात कर रही है। कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका महत्व क्या है और क्या इसका जो भेद है इन तीनों में, क्या वो करना उचित है, कहाँ तक ये करना उचित है, वेदों में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या कोई विरोधाभास आ रहा है, इसके चलते वेदों के अंदर भगवान कृष्ण भगवद गीता में वेदों के बारे में क्या कह रहे हैं, और फिर हम भागवतम से उसका रीज़न, एक कॉज क्या है उसका, वो कॉज हम हेतु कारण उसका लेकर आएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और एक भागवतम के एक श्लोक से उसके निष्कर्ष पर हम लेकर आएंगे। तो भगवद गीता 4:16 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कि अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ मोक्ष से अशुभात्, कि तुम जो अशुभ गति है उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उससे तुम बच जाओगे। तो कैसे बच पाएंगे कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो कृष्णा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अर्जुन अगर बोले कौन सी बड़ी बात है, कर्म कर्म चलो हमें पता ही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं नहीं, इतना आसान नहीं है पता करना। कवयो अपि अत्र मोहिता, कवि मतलब बहुत जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है, कई बार समझ नहीं पाता। जब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उस समय एक कोई विपत्ति का समय है तो एक कंफ्यूजन आ जाती है कि ये करूँ या वो करूँ। अर्जुन भी तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में है। अर्जुन को समझ नहीं आ रही कि युद्ध करूं या भीख मांग के गुजारा करूं, क्या करना मेरे लिए उचित है। दोनों तरफ समस्याएं दिख रही हैं, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कृष्ण आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, चौथे अध्याय के, कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन है। आप कॉज रिजल्ट का सीधा आप एक कोरिलेशन, एक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ये सुख पा रहा है तो क्यों पा रहा है, दुख पा रहा है तो क्यों पा रहा है, क्योंकि कई जन्मों का पीछे लेखा जोखा चल रहा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये समझना जरूरी है एक व्यक्ति के लिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है। कर्म मतलब जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित कार्य हैं। तो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं ये काम करो। विकर्म जो है शास्त्र मना करते हैं, ये काम मत करना भाई कभी भी भूल कर, ये काम करोगे प्रॉब्लम है। अकर्म जो है, अकर्म ऐसे कर्म है कि आपने वो कर्म किए लेकिन उसका ना अच्छा फल मिला ना बुरा फल मिला। तो भगवान कह रहे हैं ये तीनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जानना आवश्यक है, लेकिन भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसके भेद को, जो कर्म और विकर्म है बेसिकली, इसका जो भेद है इसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना इसको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और 18वें श्लोक में इसलिए भगवान कह रहे हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। जो कर्म के अंदर अकर्म को देख रहा है, भेद खत्म कर दिया, और बोल रहे हैं कि अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देख रहा है। पीछे मैं एक एडवोकेट से बात कर रहा था
तो किसी एक पर्टिकुलर केस पे किसी की वो बात हो रही थी, वो बता रहा था। तो उसने कहा हमने क्लाइंट को बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजी हैं, उसका जवाब नहीं दे रहा। तो मैंने उसको बोला कि जवाब नहीं देना भी तो एक जवाब है, आप ऐसे नहीं कह सकते उसने जवाब नहीं दिया। उसने जवाब नहीं देकर जवाब दे दिया उसने। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि अकर्म में भी कर्म को देखने की कला ये आनी चाहिए। और जो इसको देख लेता है, भगवान कह रहे हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, वो व्यक्ति जो है दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। सारे काम करेगा लेकिन किसी भी कर्म बंधन में फंसेगा नहीं। ऐसा नहीं कि जिसको जानकारी मिल गई काम करना बंद कर दो। अर्जुन ने तो बंद नहीं किया, पांडवों ने बंद नहीं किया, वो कार्य कर रहे थे वो। लेकिन क्या वो कर्म के बंधन में बंध रहे थे? कर्म के बंधन में नहीं बंध रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म अकर्म विकर्म का भेद देख लिया और फिर उस भेद को समझकर उसको नष्ट भी कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया आगे बात करेंगे। 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, चौथे अध्याय के, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। कि जिसने ये बात समझ ली तो सबसे पहले क्या होगा? काम संकल्प वर्जिता, वो फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करेगा। फल की इच्छा को सबसे पहले छोड़ेगा। फल की इच्छा को कैसे छोड़ेंगे, कैसे वो संभव होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और क्योंकि उसने कर्म का फल की इच्छा को छोड़ दिया और जितने भी उसके पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो तो एक चल रहे हैं ना, पीछे से चलते आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि उसने जो पूर्व जन्म के भी जो पहले के कर्म कर रखे हैं इस जीवन में भी, वो सारे दग्ध हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे वो सारे कर्म। किससे? ज्ञान की अग्नि से। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि कर्म विकर्म कर्म का भेद समझकर उस भेद को खत्म कर दो। पहले समझ लो फिर उसको खत्म कर दो। और ऐसे व्यक्ति कोई तम आहु पंडितम बुधा, ऐसे व्यक्ति कोई समझदार और पंडित उसको कहा जाता है। कैसे ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात के ऊपर बात करेंगे। और ये बात खड़ी कैसे हो जाती है, ये जो डुअलिटीज़ है, द्वैत है, जो ये जो भेद है कर्म विकर्म कर्म का, ये खड़ा कैसे हो जाता है। भागवतम 11:7-8 में बताया गया है, पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो ब्रह्मा स गुण दोष भाग कर्म अकर्म विकर्मेति गुण दोष धिय विधा। वो कह रहे हैं कि कैसे हो जाता है? अयुक्तस्य, अयुक्त व्यक्ति जो है, अयुक्त व्यक्ति कौन है? जो परम सत्य को नहीं समझता। भगवान कृष्ण परम सत्य है। भगवान कृष्ण की शरण लेना ही नितांत आवश्यक है। जो इस बात को नहीं समझता वो व्यक्ति अयुक्त है। वो व्यक्ति के मन में, उसकी बुद्धि में ये विकार आ जाएंगे, ये भेद खड़े हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति पुंस जो अयुक्त है, नाना अर्थ, उसके मन में नाना अर्थ, अनेक प्रकार की विभ्रांतियाँ, अनेक प्रकार के भेद इकट्ठे हो जाएंगे और वो भ्रमित होकर वो गुण और दोष के पलड़े में हर चीज़ को तोलना शुरू कर देगा। भ्रमा स गुण दोष भाग। और फिर वो देखना शुरू कर देगा, और ये कर्म है, ये विकर्म है, ये अकर्म है। इस साइकिल में, इस चक्कर में वो उलझता चला जाएगा। भगवद गीता, भागवतम, जो अन्य वैदिक साहित्य हैं, वो अगर इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं,
तो फिर जो एक भक्त है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक भक्त है, क्या वो इस संसार में जितनी विभिन्नताएं हैं, क्या वो उसको नहीं देखता? क्या वो नहीं देख रहा कि ये गाय है, ये कुत्ता है, ये हाथी है? क्या वो पहाड़, नदी, वृक्ष इत्यादि चीज़ों को क्या वो मतलब देखना बंद कर देता है? क्या हो रहा है? तो एक्सप्लेन हमारे आचार्य कर रहे हैं, हमारे शास्त्र कर रहे हैं कि हर चीज़ देखता है वो व्यक्ति, हर वस्तु को देखता है, लेकिन उस वस्तु के अंदर भगवान को, भगवान कृष्ण को देखना शुरू कर देता है वो उसके अंदर। एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्त्री है, एक व्यक्ति से प्रेम हो गया, अब वो उस व्यक्ति को रोज देखना चाहती है और अलग अलग परिधानों में देखना चाहती है। आज डिफरेंट ड्रेस है, आज डिफरेंट ड्रेस है, और ये फैशन इंडस्ट्री चली इस पे रही है। तो क्या सवाल है कि क्या वो जो स्त्री है वो कपड़ों में आकर्षित है कि उस व्यक्ति में आकर्षित है? तो जो अयुक्त है वो कपड़ों से आकर्षित हो जाएगा, और जो युक्त है, जो जिसको पता है कि इम्पोर्टेंस तो व्यक्ति की है, उस प्रेमी की इम्पोर्टेंस है, जो युक्त व्यक्ति है, समझदार, बुद्धा, पंडित है, जो वो ड्रेस के अंदर, जो ड्रेस जिसने डाली हुई है, जो परिधान वस्त्र जिसने डाला हुआ है, उस व्यक्ति को, अपने प्रेमी को देख के खुश होता है। ये बात कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चैक्ष पाकेचा पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित होता है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी, कि जो पंडित है, पंडित हर चीज़ को देख लेता है समभाव से। कैसे समभाव आएगा? जब वो उसके अंदर भगवान कृष्ण को देखना शुरू कर देगा, जब उसके पास वो इंटेलिजेंस, वो दृष्टि जब उसके पास में आ जाएगी। इसलिए चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8 अध्याय के 274वें प्रयार में बोला गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हर तरफ कुछ भी देखेंगे, स्थावर जो खड़े हुए हैं, वृक्ष आदि, और जंगम जो चल रहे हैं, उनको, उसका जो भेद है वो भेद खत्म हो जाता है। हर जगह वो निज इष्ट, अपने निज जो पूजनीय भगवान है, भगवान कृष्ण को देखना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जो वस्तुओं का जो भेद है, वो भेद अब खत्म हो जाता है, उस भेद से वो फर्क नहीं पड़ता। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर वो भेद खत्म ही करना है, अच्छे बुरे का, गुणों का जो भेद है, अगर वो ख़त्म करना है, तो फिर ये बात बता दो कि वेदों में कर्म और विकर्म की परिभाषा क्यों दे रखी है? आखिर वेद बता रहे हैं ना कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, और इस काम का फल नहीं मिलेगा। तो वेद क्यों बोल रहे हैं ये सारी बातें? आखिर वेदों में अच्छे और बुरे का भेद क्यों कर रखा है? इस बात को एक्सप्लेन कर दो। तो हमारे आचार्य जो हैं इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, वेद द्वैत में नहीं फंसे हुए। द्वैत में जो बद्ध जीव है वो बेसिकली फंसा हुआ है। द्वैत के अंदर वेदों का कोई सरोकार नहीं है उसके अंदर। और जो वेद है, वेदों में क्यों दे रखा है अलग अलग प्रकार के कर्म विकर्म इत्यादि क्यों दे रखे हैं? वेदों में इसलिए दे रखे हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, एक्शंस, क्योंकि हर बद्ध जीव अलग अलग स्तर पे फंसा हुआ है। अब उस अलग अलग स्तर के अनुसार उस जीव को एंगेज करना, उसको किसी काम में लगाना, ये वेदों का दायित्व है, कर्तव्य है। इसीलिए वेद हर जीव के
उसकी बुद्धि, उसकी रुचि के अनुसार उसके लिए अलग अलग कर्म जो है उसका विधान खड़ा कर दिया कि चल भैया तू इस काम में लग जा। तो वो अलग अलग कर्मों का विधान क्यों किया गया? उनको धीरे धीरे ऊपर उठाकर परफेक्शन तक, पराकाष्ठा तक, सिद्धि तक, भगवान की सेवा तक ले जाने के लिए। अंत जो परिणाम है, जो कारण है, जो लक्षण है, वो वहाँ तक लेके जाना है। बीच की सारी चीज़ें जो हैं वो तो बद्ध जीवों के कारण खड़ी हुई हैं, वेदों का उससे कोई बेसिकली सरोकार नहीं है। वेद जो हैं वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर बेसिकली भेद नहीं करते। ये बात जरूरी है, ये बात सही है कि जो सत्वगुण है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप सत्वगुण में आ गए और आध्यात्मिक जीवन शुरू में किया तो फिर उसका फ़ायदा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपोज़ आपने दिल्ली से आपने बॉम्बे जाना है, तो आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए प्लेन पकड़ने के लिए, फिर वहाँ से प्लेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए और आपने वो प्लेन नहीं पकड़ा आपने, तो फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने का फ़ायदा क्या हुआ? तो बेकार हो गया वो। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में स्थित भी हो गया, अगर उसने आध्यात्मिक जीवन को अगर कैप्चर नहीं किया, उसकी शरण नहीं ली, भगवान के पास नहीं, भगवान की कथा श्रवण के अंदर, हरि नाम जप में अगर उसकी रुचि नहीं आई, तो बेसिकली सत्वगुण में आने का वो जो पर्पस है वो पर्पस ख़त्म हो गया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि भगवान की शरण लेने की बात हो रही है। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है? कंक्लूजन, निष्कर्ष इससे ये आ रहा है कि अगर किसी ने डायरेक्टली भगवान की शरण ले ली तो फिर उसको वेदों के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड कर्तव्य और जो विकर्म है उसको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो डायरेक्ट जब भक्ति में जुड़ी गया, जो वेदों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जब उसी को पकड़ लिया तो अब पीछे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी कह रहे हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है भक्ति में तो वेदों का त्याग कर दो। वेदों का त्याग कर दो मतलब जो वेदों के अंदर जो सकाम कर्म, जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ बोली है, क्योंकि आपने उन सकाम कर्मों को करने का आपने उद्देश्य जब पहले से ग्रहण कर लिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता 2:45 में भगवान कह रहे हैं, इस श्लोक को दो दृष्टि से देखते हैं। भगवान कृष्ण ने 2:45 में अर्जुन को बोला, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, जो वेद है उसके अंदर 3 गुण, 3 प्रकृति के गुणों से उसका बारे में बात की गई है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ और आत्म साक्षात्कार करो, भक्ति में जुड़ जाओ। बेसिकली भगवान ही कह रहे हैं कि वेदों को छोड़ के ऊपर उठ जाओ। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुना। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि वेदों में 3 गुणों की बात की गई है? इसका मतलब क्या है कि वेदों में 3 गुणों की बात नहीं की गई है। वेदों का उद्देश्य 3 गुणों की बात करना नहीं है, वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि वेदों, जो वेद हैं उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य मुझे जानना है। अगर मुझे जान लिया फिर बाकी के कर्तव्यों को अब निर्वाह करने की, उसको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, अर्जुन बाहर निकलो ये 3 गुणों से। अब आपको इसके अंदर अटके रहने की कोई बेसिकली आवश्यकता नहीं है। मध्वाचार्य महाभारत के 2 श्लोक कोट करते हैं इस विषय में और मध्वाचार्य कह रहे हैं कि आखिर ये जो भेद है ये क्या चल क्या रहा है? तो मध्वाचार्य कह रहे हैं, स्वर्गादयाश् च गुणाः सर्वे दोषाः सर्वे तथैव च आत्मनः कर्तृता भ्रांत्या जायन्ते न अत्र संशया। इस
भौतिक संसार के अंदर जो जीव है वो सोचता है वो स्वर्ग लोग कितने अच्छे हैं, कितने सुविधाएं, कितने गुणों से भरे हुए हैं, ओ जो नर्क लोग हैं कितने खराब हैं, यहाँ जाने से बेसिकली बचना चाहिए हमें। और इस श्लोक में मध्वाचार्य बता रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है सही और गलत, खराब और अच्छे की, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल की, ये जो द्वैत है, ये जो डुअलिटी है, ये जो भेद है, ये भेद कैसे खड़ा हो गया? तो उन्होंने बोला ये भेद खड़ा हो गया आत्मनः कार्तृता भ्रांत्या। ये भ्रांति हो गई कि भैया मुझे सुख भोगना है, मैं सुख भोगना चाहता हूँ, भगवान को सुख नहीं देना चाहता। भगवान को बेसिकली विमुख होकर, भगवान से पीछे हटकर, जब अपने बारे में सोचकर कर्ता अहमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानकर जब एक जीव ऐसा सोचना शुरू करता है तो इसके अंदर फंस जाता है कि स्वर्ग लोक में जाना है, नरक लोक में नहीं जाना, वहाँ पे अच्छा होगा, वहाँ पे मुझे कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस चक्कर में फंस जाता है। और आगे वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, परमात्मानम एवेकम कर्तारम वेत्ति यह पुमान। और जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि परमात्मा भगवान वही एकमात्र कर्ता है, स मुच्यते अस्मात् संसारात परमात्मानम एति च, वो व्यक्ति कुछ भी करेगा अब वो कर्म बंधन में लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता चल गया कि हर वस्तु, हर कर्म के पीछे जो है भगवान विराजमान है। हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए, हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में विचरण करेगा, कभी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा। भागवतम 11:7-11 में बता रहे हैं कि दोष बुद्धियो उभय अतीतो निषेधान न निवर्तते गुण बुद्धिया च विहितम न करोति यथा अर्भकः। कि जो व्यक्ति ने ये बात समझ ली कि हर वस्तु के पीछे भगवान है, तो महाभारत के हमने श्लोक बात की, ऐसा व्यक्ति एक बालक की तरह हो जाएगा, बिल्कुल निश्चल, एक बालक की तरह। कोई उसके मन में कपट पूर्ण व्यवहार की कोई आशंका नहीं रहती। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा क्या करता है, दोष भय उभय अतीतो, कि वो दोष बुद्धिया उभय अतीतो, वो ये नहीं सोचता निषेधाना निवर्तते, वो ये नहीं सोचता कि ओ ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। ना ही वो ये सोचता है गुण बुद्धिया च विहितम न करोति, और वो ये नहीं सोचता कि ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए। वो स्वाभाविक रूप से, एक जो बालक है स्वाभाविक रूप से बुरे काम करने से करता ही नहीं, स्वभावतः नहीं करता, और अच्छे काम करने में जो है लिप्त रहता है स्वभाव से। लेकिन उसके पीछे उसकी ये बुद्धि काम नहीं करती, स्वभावतः वो इस कार्य में लगा रहता है। ये निष्कर्ष है कि हम कर्म के भेद से शुरू हुए। कर्म का भेद, कर्म विकर्म कर्म का भेद बिल्कुल बेकार है। कैसे हटेगा? युक्त बनना पड़ेगा, अयुक्त से पीछे हटना पड़ेगा। अगर युक्त बन गए तो एक बालक की तरह व्यवहार करेगा। एक बालक स्वभावतः अच्छा व्यवहार करता है, वो ऐसे चोरी डाके में जो है लिप्त नहीं होता है। एक बालक को कोई उससे सरोकार नहीं है, ना ही उसके मन में, एक बालक के मन में सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में काम वासना है ही नहीं, उसको इस बारे में कोई विचार ही नहीं लेके आएगा। इसीलिए भागवतम के श्लोक में बताया गया 5:18-12 में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना गुणैर सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन आसति धावती बहि। धावतो बहि, वो व्यक्ति भाग रहा है बाहर की ओर, जो अयुक्त है, जो हरि का भक्त नहीं है। हराव अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, जो अयुक्त है व्यक्ति, वो बाहर की तरफ भागेगा मन के घोड़े पे। असत वस्तु को सत्य, जो अनर्थ है उसको अर्थ मानना शुरू कर देगा वो।
बहिर्अर्थ मानिना, जो असत वस्तु है उसको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मानना शुरू कर देता है और भागता रहेगा, कभी सद्गुण डेवलप नहीं होते। लेकिन जबकि जो ये शास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की जो अकिंचन निष्काम भक्ति में जो होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली, उसके अंदर स्वतः सारे दैवी गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अलग से उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल सकाम कर्म के बारे में बात की गई है, वेदों में निषिद्ध आचरण के बारे में बात की गई है। ये तो बद्ध जीवों को नियमित करने के निमित्त है। बस मुख्य जो उद्देश्य है वेदों का, वो भगवान कृष्ण की शरण लेना है। जिसने ये बात समझ ली, वो पंडित, बुधा युक्त, वो व्यक्ति समझदार, इंटेलिजेंट माना जाएगा। सारे देवी गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। जो भी करेगा, जो भी कार्य करेगा, कभी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा, भगवान को संतुष्ट कर लेगा, भगवत धाम चला जाएगा। ये इसके पीछे रहस्य है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।